नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। मोदी साहब बोलते हैं, गृह मंत्री साहब बोलते हैं आतंकवादियों का धर्म होता है। बिल्कुल होता है मोदी साहब, होता है, धर्म होता है। और वो धर्म भी वो होता है सो कॉल्ड लिंडू पिंडू जो होता है ना, धर्म होता है आतंकवादियों का। छोटे छोटे बच्चों के पीने के पानी में जहर मिला रहे हो, सिर्फ किस लिए? क्योंकि हेड मास्टर एक मुसलमान था, ताकि वो बदनाम हो जाए। उसके लिए सेना, श्री राम सेना, फलानी सेना, दिमकानी सेना, और काम छोटे छोटे बच्चों के पीने के पानी में जहर मिलाना है। कोई सिख दिखाई दे जाए ये खालिस्तानी है, बड़े कमाल की बात है। मोदी साहब एक बार ये बताना, ये जो तीन आपके जो ये कौन से आतंकवादी बोलोगे इनको, सागर पाटिल, नगन गौड़ा पाटिल व कृष्ण मदार ने कर्नाटक के सरकारी स्कूल की पानी की टंकी में इसलिए जहर मिला दिया कि दोष मुस्लिम हेडमास्टर पर मत देंगे, वह उसका ट्रांसफर हो जाएगा। सागर का संबंध श्री राम सेना से बताया जा रहा है। एक मुस्लिम से नफरत के चक्कर में स्कूली बच्चों को शिकार बनाया गया। शुक्र है कि 11 बच्चे ही शिकार हुए, शुक्र है सिर्फ 11 बच्चे ही शिकार हुए, नहीं तुम्हारा प्याऊ तो पता नहीं कितनों को शिकार कर देता। और अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्नाटक में सत्ता द्वारा संरक्षण न मिलने के कारण गिरफ्तार हो गए हैं, अन्यथा दोष मुस्लिम मास्टर पर जड़ दिया जाता। क्योंकि कर्नाटक में नाटक तो बहुत किया था, कर्नाटक में सिंदूरी लाल ने बहुत नाटक किया था कर्नाटक के अंदर, लेकिन वो नाटक चल नहीं पाया। इनकी सरकार आ नहीं पाई कर्नाटक में, इनकी सरकार थी नहीं तो बचते कैसे? ये है इनके काम, संभल के रहना, संभल के। ये ना काले चोर सारे के सारे आतंकवादी हैं, काले चोर ना जितने भी काले चोर हैं सारे आतंकवादी हैं। अब कौन कौन है काला चोर, अपने आप अंदाजा लगा लेना। कोई सिख अपने हक की बात करे ये खालिस्तानी है, दे दो ना जवाब पन्नू को, कर दी ना तुम्हारी खिंचाई। और खिंचाई भी ऐसी कर दी, बोला मैं वहां पे खड़ा हूं जहां से ना नए देश का निर्माण होता है, वहां पे खड़ा होकर वीडियो बना दिया है। कोई जवाब देगी सरकार? कोई जवाब नहीं है। ट्रंप का टै बोल दिया। चाइना ने पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर दे दिए, हेलीकॉप्टर दे दिए, वो भी वो हेलीकॉप्टर दे दिए तो लड़ाई में बहुत ज्यादा काम आएंगे। लेकिन तुम्हारे को क्या करना है? तुम तो चिल्लाते रहो, आएगा फलाना ही, आएगा ढिमकाना ही। बस धर्म की चाशनी में डबो दिया। पन्नू ने एक शब्द बोल दिया कि तुम्हारे जो भगवान हैं वो छड़िया और कपटी हैं, और जो हमारे गुरु हुए हैं वो ततिया तविया के ऊपर बैठे थे, उन्होंने कुर्बानियां दी थी, सरबंस दान किया था, हम उन गुरुओं के को मानते हैं। तो उसने क्या बोला था? तुम एक तरफ तो बोलते हो कि भाई मांसाहारी होना गलत होता है, ये सिख मांसाहारी होते हैं, फिर राम हिरण को मारने के लिए किस लिए कहा था? कृष्ण आखेट खेलता था, शिकार को भी आखेट बना दिया। आखेट किस लिए खेलता था? आखेट वो जानवरों को मार के क्या करता था? उनकी पूजा करता था मार के, या तो खाएगा या फिर कहीं दफन करेगा। लेकिन हो तो गया ना हत्यारा, वो नहीं करते थे क्या? 16,000 उसकी रानियां थी। अबे तू कौन सी दुनिया की कहानियां बना रही है? मनोहर कहानियां कहीं और सुनाओ ना जाके। 16,000 रानी, बड़े कमाल की बात है भाई। बार बार कृष्ण भी सृष्टि का रचयिता, ब्रह्मा भी सृष्टि का रचयिता, राम भी सृष्टि का रचयिता, बड़े कमाल कर रखा है। अबे बता दो कोई एक जगह रुक जाओ। 33 करोड़ है, किस किस को ढूंढे? सृष्टि का रचयिता है कौन है? और पता नहीं, अभी तो 10, 20, 30 हजार और आगे होंगे, नए देवी देवता आगे होंगे। आए दिन एक देवता पैदा होता है हमारे देश में, पता होगा ना, आए दिन एक किसी को बना देते हैं। यहाँ पर तो सनी लियोनी का मंदिर बना देते हैं ये लोग। ट्रंप के ऊपर काला जादू कर रहे, पता है आपको? ट्रंप के ऊपर काला जादू। रह बेशर्मो, तुम्हारी तो ना बिल्कुल ही शर्म भाग चुकी है। बोला ट्रंप पे काला जादू करेंगे, ट्रंप मोदी के सामने झुक जाएगा। मतलब कि ये कहानियां। और बाबाओं के पास पता कौन जाते हैं? जिन्हें घर में मुँह से कुल्लाबादी खाते हो, कहीं पर कुछ ना हो, बिल्कुल नंगड़ फकीर, कुछ नहीं, फकीर तो नहीं कहेंगे उनको, नंगड़, खाना ना खाने को ना नहाने को, वो जाते हैं बाबाओं के डेरों में। सिख भी जो डेरों में जाते हैं ना वही होते हैं। और फिर जब मदद की जरूरत पड़ती है तो अपने भाइयों को याद करते हैं, फिर जाते क्यों डेरों में? पहले ही अपने भाइयों के साथ रहो ना। इस देश के अंदर है ना, जब तक ये बाबा रहेंगे और ये अंधविश्वास रहेगा, ये देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। पेंडा छोटो भाई, थम थारा ना लिंडू राष्ट्र बना लो भाई, बना लो तुम्हारा लिंडू राष्ट्र। तुम पहले लिंडू राष्ट्र ही बना लो, खालसा राज को बाद में ही देख लेंगे। वो पन्नू ने बोला ना कि हरियाणा, हिमाचल और पंजाब इनको आज़ाद कराएंगे, आज़ाद। बस यहाँ पर तकलीफें शुरू करो, चिल्लाओ। पन्नू एक बहुत बड़ा आतंकवादी है, चिल्लाओ ना, है दम चिल्लाने का? कहीं नहीं चिल्ला सकते। बोलो ना सिंदूरी लाल को, कर देगा मन की बकवास। उस मन की बकवास में बोलेगा देखो हरियाणा के सभी गुरुद्वारा के ऊपर कब्जा कर लिया सरकार ने। देखा अलग होने का नतीजा।
ये अलग होने का नतीजा है। कहीं सोच रहे हो दिल्ली के सभी गुरुद्वारों पे कब्जा कर लिया? कब्जा तो पंजाब में भी कर रखा है, क्योंकि बादलों ने करवाया था, बादल इनको लेके आए थे ना, बादलों ने करवा रखा है। लेकिन वहां से हट जाएंगे, वहां से भाग जाएंगे। वो टकले पकले है ना, मतलब कि जो पता नहीं कितनी कितनी सिक्योरिटी लेकर रहते हैं। टाइम से निकल लो, पतली गली पकड़ लो, तुम्हारे को बता रहे हैं। ये तो बाबा राजा राज सिंह ने बोल दिया ना कि जितने भी नकली निहंग सिंह बन रहे हैं और नकली सिख बन रहे हैं, पहले ही इनका इलाज होगा। अब इलाज होगा तो देखो, निहंग सिंह होते हैं ना, डॉक्टर बहुत बड़े होते हैं, वो इतने अच्छे डॉक्टर होते हैं, इलाज बहुत बढ़िया करते हैं वो। और वो जब इलाज करते हैं ना, कोई बीमारी नहीं बचती किसी को बीमारी नहीं तो जाओ सूरी से पूछ लो, कोई बीमारी हो तो सूरी को कोई बीमारी बची है क्या? बची हो तो बताओ। सूरी की सभी बीमारियों का इलाज कर दिया एक सिख ने जाके। बोला ले आ जा, तू सिखों को मिटाएगा, ला तेरे को वो क्या बोलते हैं उनके पास भेज देते, देवी देवतों के पास भेज देते हैं, तू वहां जाके मुलाकात करना। अगले ही दिन सूरी के लड़के ने बयान दे दिया, सिखों को घरों से निकाल के कूटे। 1 घंटे बाद निहंग सिंह आके फंस गया वो। 4 चमाट लगी ना जी, गलती होगी, मैं तो वैसे ही बोल रहा था, मेरे मुंह से निकल गया। फिर इनके मुंह से निकल जाता है, और कहीं और से भी निकलता है क्या तुम्हारा? कहीं और से तो फिर हवा ही निकलती है तुम्हारी, पता होगा ना। और ऐसी हवा निकलती तुम्हारी, समझ में नहीं आता। फिर क्यों लेते हो तुम पंगा? तुम्हारे को बार बार बताया था, सिक्खी एक चलता फिरता पावर हाउस है, मत लिया करो पंगा। तुम पंगा लेते हो, फिर तुम फंसते हो, और फंसते इतने अच्छे हो, फिर तुम्हारा ढंग से इलाज होता है। और जब इलाज होने लगता है, तुम चिल्लाने लगते हो, चिक्का मारने लग जाते हो। पहले ही बताया था, ये पंजाब है, पंजाब चिक्का मरा देंगे, पैरा थल्ले आग लगा देंगे, खड़े नहीं हो पाओगे। कहीं तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हारा कभी मोहन भागवत जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, ये जाकर वहां पे खड़ा हो जाएगा। ना 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 ना, जिस तरह असली सिंहों से सामना हो गया ना, पंजाब की तरफ तो मुंह भी ना करो। और हाँ भगवंता, तेरे को जम्मू कश्मीर की सिख संगत बुला रही है, पता है क्या तेरे को? J&K की सिख संगत बुला रही है, भाई भगवंते को हमारे पास भेजो। उन्होंने नवजोत सिद्धू का इलाज किया था, आज तक J&K का जे नहीं बोल पाया नवजोत सिद्धू, वही बकवास करने लगा था सिखों के लिए। और J&K की संगत ने उसका इलाज किया था। किसी को पता है इस बारे में? नहीं पता हो ना, डिटेलमेंट में पूछ लेना, आपको डिटेल बता देंगे। ऐसा इलाज किया संगत ने कि भाई J&K का जे बोलना भूल गया बेचारा। बहुत बोलता था J&K में आतंकवादी इत्यादि। उन्होंने बोला महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज रहा यहाँ पे, कैसे बोल रहा तू? जब ढंग से उसका इलाज होया ना, तब रुका है वो भी बड़ा फूफा करता है, ठीक है ना। बार बार वो कमेंट्री में है ना, वाहे गुरु बोलने के उसको पैसे मिलते हैं। तुम्हारे को पता है इस चीज का कि तू बोल ताकि सिख और ज्यादा जुड़ेंगे। तू वाहे गुरु बोलिया कर कूड़े करकट की कमेंट्री करती है ना। इन चीजों के ऊपर ध्यान दो। ये फिल्मी सितारे हैं, सनी देओल फिल्म मैं जाट हूं, हम बोल दिया हम जाट हाँ। जातिवादी है जी, जातिवादी। उस पर क्यों नहीं बोला जातिवादी? क्योंकि बीजेपी का नेता था वो कातिया का कुत्ता बन चुका था। तो कातिया का कुत्ता कुछ भी कर सकता है, भौंक सकता है, काट सकता है, कुछ भी कर सकता है कि नहीं? बना हुआ है वो, कातिया का पट्टा उसके गले में डला हुआ है। तो फिर और क्या करोगे तुम? है तुम्हारे को बस ये डायलॉग बाजी पसंद आती है, डायलॉग मारो, चलो बस हो गया काम। आंखें खोल लो। इस नफरत में तुम इतने अंधे हो चुके हो कि अपने ही बच्चों को खत्म करने लग रहे हो। ये नफरत ना तुम्हारे को खत्म कर देगी एक दिन। खुद अपना घर बर्बाद करोगे तुम, गारंटी है इस चीज की। आएगा वो दिन जल्दी। चलती फिरती ज़ॉम्बी बन चुके हो। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।